सभी को राधे राधे। आज हम पहुंच गए वृंदावन के गोकुल गांव में। आज हम आपको चिंताहरण मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं। यह वह मंदिर है जो आज से 5,500 साल पहले शिव जी साक्षात प्रकट हुए थे और मैया यशोदा की चिंता हरी थी। इसलिए इस जगह पर बने इस मंदिर को चिंताहरण के नाम से जाना जाता है। चिंताहरण महादेव की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे चिंताहरण महादेव का श्रृंगार चल रहा है ना। भोलेनाथ का श्रृंगार चल रहा है। ये चिंताहरण महादेव, इनका नाम क्यों पड़ गया चिंताहरण महादेव? इनका नाम इसलिए पड़ा कि इन्होंने नंद बाबा की और यशोदा मैया की चिंताओं को दूर किया है, इसलिए इनका नाम चिंताहरण महादेव पड़ गया। नंद बाबा को चिंता क्या थी? नंद बाबा के कोई संतान नहीं थी। नंद बाबा को यही चिंता थी कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ का उन्होंने ध्यान करते रहे, जमुना जी स्नान करके यहीं पर ध्यान करते रहे। तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और नंद बाबा की चिंताओं को दूर किया कि हे नंद बाबा, आज से तुम्हारी चिंताएं समाप्त हो गई, अब आपके 2 संतान प्राप्त होंगी। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने नंद बाबा की चिंताओं को दूर किया, फिर भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। भगवान कन्हैया के जन्म के समय भगवान भोलेनाथ यहीं पर प्रकट हुए और यहाँ से बाबा के योगी के रूप में नंद भवन 84 खंभा पहुँचे और वहाँ मैया ने दर्शन कराया नहीं भगवान भोलेनाथ को, लाला का दर्शन नहीं कराया। तो भगवान भोलेनाथ वहाँ से आकर के यहीं पर धूनी रमा करके बैठ गए। जब यहाँ पर धूनी रमा कर बैठ गए तो वहाँ पे कन्हैया जी रोने लगे और इधर भोलेनाथ भी अपना भजन करने लगे कि हे गुरुदेव, ये भगवान कन्हैया को, राम भगवान को ये अपना गुरु मानते हैं, इसलिए ये ध्यान लगाए। तो बाबा उधर कन्हैया रोने लगे और जैसे ही कन्हैया रोने लगे तो मैया ने सोचा ये बाबा आकर के कुछ जादू टोना करके चला गया। मैया ने पता लगवाया अपने सखियों से, तो बाबा का पता चल गया कि बाबा यहीं पे धूनी रमा के बैठे हुए हैं। सोई मैया ने सखियों के संग लाला को लेकर के आई। भगवान भोलेनाथ ने भगवान कन्हैया का दर्शन किया, प्रणाम किया और भगवान कन्हैया भी भगवान भोलेनाथ को दंडवत किया, प्रणाम किया, एक दूसरे का अभिवादन किया और भगवान कन्हैया ने मुस्कुरा दिया। जैसे ही भगवान कन्हैया ने मुस्कुराया और हंसने लगे तो मैया ने सोचा अब लाला ठीक हो गए, अब चलना चाहिए। मैया फिर पुनः वापस चली गई। फिर भगवान कन्हैया खेलते रहे। जब भगवान कन्हैया 3 वर्ष के हो गए तो यशोदा मैया को चिंता हो गई। यशोदा मैया को चिंता क्या हुई कि भगवान कन्हैया ने मिट्टी खा लिया। जब मिट्टी खाया तो भगवान कन्हैया से माता जी पूछने लगे कि लाला तूने मिट्टी खाया? तो वो तो सही बता रहे हैं कि मैया मैंने मिट्टी खाया, मैया मैंने मिट्टी खाया। अब तोतली भाषा में वो बता रहे हैं, तो मैया ने उल्टा सुनो कि ये कह रहा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाया हो। तो जैसे ही मैया ने कान पकड़ो भगवान कन्हैया का और चाटा दिखाया तो परमात्मा की लीला, उन्होंने मुंह खोल करके पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया परमात्मा ने। तो मैया को चिंता हो गई कि हमारा लाला कहाँ चला गया, लाला कहाँ चला गया, ये तो कोई मायावी है। और उनके मुँह में विशेषकर ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में वृंदावन को विशेष करके दिखा दिया मैया को। तो मैया और आश्चर्य में पड़ गई कि मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, ये दूसरी कौन है, ये मायावी है। तो मैया ने भोले बाबा का ध्यान किया और भोले बाबा यहाँ पर उपस्थित हुए। यहीं से आकाशवाणी करी कि हे मैया, जिसको तू अपना लाला समझती है, तो जिसकी चिंता करती है, तू तो अपने लाला की चिंता करती है, लाला पूरे जगत की चिंता करने वाला है, परमपिता परमात्मा है। जभी से इनका नाम श्री चिंताहरण महादेव यशोदा मैया ने रखा दिया कि हे भोलेनाथ, आज से आपका नाम श्री चिंताहरण महादेव है। आपके स्थान में जो कोई भी सच्ची श्रद्धा से आवे उसकी सारी चिंताएं दूर करना। भगवान भोलेनाथ ने मैया यशोदा की आग्रह को स्वीकार किया और जभी से यहाँ पर विराजमान है। आज भी जो भी सच्ची श्रद्धा से आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। और हम जब कहीं से भी घूम करके आते हैं, जब हम यहाँ गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमको एक शांति सी महसूस होती है। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो शांति मिलती है
और यहाँ बैठने के बाद ऐसा हमको लगेगा कि हम 5 मिनट और बैठ लें जब ही चलेंगे। ऐसा होता है यहाँ पे। ये परमात्मा की लीला है, भगवान भोलेनाथ की लीला है। बोलिए चिंता हरण महादेव की जय। ये 5,500 वर्ष प्राचीन है। ये स्वयंभू हैं, शंभू हैं। इनका दर्शन करते हैं तो 1108 महादेव का दर्शन होता है। यदि हम 1 लोटा जल इन पे चढ़ाते हैं तो वो 1108 लोटा के बराबर जल चढ़ता है इन पे, क्योंकि 1108 महादेव का पूजन होता है, इसलिए वो 1108 लोटा माना जाता है। और इससे बड़ा मंदिर आपके भारत में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। ऐसी प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी। बोलिए चिंता हरण महादेव की जय। यह ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में पुराना गोकुल महावन के अंतर्गत श्री चिंता हरण महादेव आश्रम स्थित है। जिन भक्तों को दर्शन करना है वो सच्ची श्रद्धा से आएँ, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यहाँ पर सुबह मंगला आरती 4:30 बजे, जिसका लाइव भी हम लोग चला देते हैं कभी कभी, और शाम की आरती अभी शीतकालीन तो 8 बजे है, और फिर गर्मियों में इसका टाइम चेंज होता रहता है। और यह मंदिर पूरे दिन बंद नहीं होता है, विशेषकर ये। बाकी वृंदावन में आपको 84 कोस के अंतर्गत सारी मंदिरें 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगी। बोलिए चिंताहरण महादेव की जय। मंदिर की आरती से पहले मंदिर को पूरी तरीके से साफ किया जाता है और मंदिर को सजाया जाता है भस्म आरती और फूलों की मालाओं से। दोस्तों ये आप देख पा रहे हो जो प्राचीन जो शिवलिंग है, 5,500 साल पुराना ये शिवलिंग है। और आप देख रहे हैं नंदी जी बैठे हैं उनके सामने, और महाकाल जी की भी प्रतिमा उनके सामने है। साइड में आपको कार्तिक जी, गणेश जी और माता जी की प्रतिमा आपको नज़र आ जाएगी। और इसी के साथ में आप देखेंगे जो शाम की जो आरती है यहाँ की, वो बहुत ही देखने लायक है, क्योंकि यहाँ की जो आरती है वो बहुत ही कम लोगों के नसीब में होती है देखना। तो दोस्तों आप जब भी आए तो आरती सुबह या शाम की एक ज़रूर लें चिंताहरी मंदिर की, क्योंकि इस मंदिर का जो इतिहास है वो हमारे बहुत 5,500 साल पहले का इतिहास है। और बहुत ही कम चीज़ें और बहुत ही कम मंदिर आपको ऐसे मिलेंगे जो प्राचीन हैं और जैसे हैं वैसे के वैसे हैं, आप देख पा रहे हो। और ये इसी के साथ में बोले राधे राधे।